अगर आप सच्चे मन से माता रानी पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? ये लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहें, ये लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं, लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती है। क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आपके भी तरह एक दिलदारी है, आपके भीतर एक दिलदारी है। वो कैसी की? आप हर चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको ज़रूरत होती है, जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर के आप पर उल्टा ही ईगोस्टिक भी बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है। ऐसे लोगों से तो आप अब कटो नफ है। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि निडी हैं, जिनको आवश्यकता है, ज़रूरतमंद है, जो डिज़र्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर यह भरपूरता है ना हर चीज़ की, आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज़ दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। आप थोड़े से में भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूरता दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो, आप बहुत पुरानी सोल हैं, आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं। और जो ओल्ड सोल होती है वो बहुत एक्सपीरियंस लिए, पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं। तो जो आपका ये दिलदारी वाला नेचर है वो बिल्कुल खुला मिजाज वाला है, लोगों के लिए गिविंग नेचर, और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है वो लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, लालच, द्वेष, दूसरों को कैसे गड्ढे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए। ये लोग मीटिंग में बैठ कर के, जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीज़ों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी के विरुद्ध चालें चली जाए, जहाँ पर किसी की चुगली निंदा की जाए, जहाँ पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए। किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है। आप इन बहुत नीची हरकतों से बहुत परे हैं, बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीज़ों से। और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज़ ही है। किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, किसी की हक को हड़पना, ये बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंप्लीशन है, आप एक भरपूरता के एनर्जी में हैं। आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने। आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। और ये जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता रानी आपको अनंत भरपूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन ये चीज़ें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विकारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही हैं, किसी की मजाल नहीं पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेले गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा, आपने माता रानी का ध्यान नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आपके जीवन में क्यों नहीं आए हों। लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि मैं माता रानी को नहीं मानती या नहीं मानूंगा, ऐसे कभी भी नहीं बोला आपने। मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव एनर्जी रही है। आपके भीतर बचपन से ही ये ख्याल आता होगा कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ।
आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होती थे कि कल की अवतार कैसे होगा, जब कलयुग का अंत होगा तो किस लेवल पर लोग गुनाह कर रहे होंगे, किस लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाग अगर आएगा तो वो किस प्रकार जाएगा। ये चीज़ें आपके भीतर बचपन से ही रही है, बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे हैं। ज़रूरी नहीं है और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में बचपन से ही आते थे। और मैं यह भी देख पा रही हूँ जो सोर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे का हक को जो मारने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आप बचपन से ही, जैसे माता रानी ही उन लोगों से आपको डिटैच रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा गिबिग रही है। देना, सिर्फ देना लोगों को, सिर्फ देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी को पहचान लेती थी, जान लेती थी कि यहाँ पर कुछ गलत है। और आज लोग वो जाने अनजाने अपने कर्मों के भोग भी भोग रहे हैं, अपने कर्मों की सज़ा भी भुगत रही है। लेकिन जो लोग अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं उनको आज भी यह ज्ञान नहीं है कि यह हमारे ही कर्मों का करा धरा है। और जो आपके भीतर ये जो स्वभाव है वो आपका एक रॉयल्टी, एक प्योरिटी, ये लोगों को आपका दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी पीठ पीछे बहुत जो आपके अगेंस्ट है वो बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी स्ट्रेस को भी जानते हैं, आपके भीतर की मजबूती को भी जानते हैं, आपकी ताकत को भी जानते हैं, आपकी बुद्धि को भी जानते हैं, आपके ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन मजबूर हैं इसी कारण बस कि उन्हें चुगली करनी है, निंदा उन्हें करनी है। और इसीलिए वो लोग आपकी चुगली निंदा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय खराब करते रहते हैं। पर वो भी बहुत पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए उन लोगों को भी माफ़ करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या पूरा करते हैं, या आपके मार्ग में रोड़े अटका आते हैं या रास्ते में कांटे बिछाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ़ करना। क्योंकि आपके भीतर माता रानी ने ही वो हिम्मत, वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है, क्योंकि आप अनंत हैं, आप भरपूर हैं। कोई खाली आत्मा, जो कोई खाली इंसान होता है, वो सामने वाले से बदले की भावना रखता है, रिवेंज की भावना रखता है। और जिसमें भरपूरता होती है, माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, अनंत दिव्य कोटि का ज्ञान होता है, वही इंसान किसी भी इंसान को माफ़ कर सकता है, भले ही उसने कितने ही कुकर्म क्यों ना किए हो। मेरे बच्चे ये कोई एकाध पर्सन नहीं है, इनकी गैंग है पूरी। और मुझे ये भी दिखता है ये गैंग में से बहुत सारे लोग तो छुट भी गए हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, एकदम दफ़ा हो जाओ। इस तरीके से भी कुछ लोग तो कट ऑफ हो गए हैं। अब ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं जो इस गैंग में शामिल हैं, क्योंकि लोगों को यह पता चल चुका है, जो समझदार हैं, जो थोड़े थोड़े अवैकन हैं कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण व्यवहार में कोई फ़ायदा नहीं होता, दिलचस्पी लेने में। वो लोग अपने लाइफ में लग चुके हैं, और जो ज़्यादा जिन पर अंधेरा है या जो ज़्यादा जान के अंधेरे में है, उनके ऊपर ज़्यादा पट्टियाँ बंधी हुई हैं। वो अभी लोग इसी प्रकार की विरोध, आपके विरुद्ध दुश्मनी पालते हैं। और आप इन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, ये कभी आपकी अच्छाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी एक सभा है आपको डाउन करना। लेकिन ये इनकी मूर्खता है, क्योंकि माता रानी ने तो आपको उठाया हुआ है। भगवान अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि माता रानी ने आपको संभाल रखना है। जब जिसका सारथी स्वयं माता रानी हो, तो ऐसे इंसान को भला इन लोगों से डरने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ इस प्रकार से हैं आप, माता रानी आपके साथ है। कोई कितना भी गिराएं, आप कभी गिरने वालों में से नहीं हो। जितना लोग आपको गिराएंगे, आप उतनी ही ज़्यादा ऊंची छलांग मारोगे, आप उतना ज़्यादा ही आगे जाओगे। और ये अपने पास्ट लाइफ से एनालाइज कर सकते हैं
कि जब जब लाइफ में दर्द आया है तब तब आप और मजबूत हुए हैं। जब जब लाइफ में लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं तब तब माता रानी ने आपको और मजबूती दी है और आपको आत्मविश्वास से भर दिया गया है। लेकिन ये लोग कुछ ऐसे हैं, इन्होंने आप पर बहुत वॉर किए हैं, बहुतों वॉर किए हैं। इन लोगों ने इस कदर वॉर किए हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे, आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्टाइल में रहना, बन ठन कर रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छे सूट बूट पहनना आपको बहुत पसंद था। लेकिन इन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा भूचाल मचाया कि एक समय ऐसा भी आया कि आपका बनने सजने संवरने को ही मन नहीं करता था कि बस अब नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। आपके मन में इस प्रकार की भावना आने लगी थी, शायद ये सुख बनना सजना संवरना ये मेरे भाग्य में नहीं है। आपकी ये सोच बन गई थी और आप बहुत डाउन रहने लग गए थे। आप बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार हो चुके थे। इन लोगों ने आपके विरुद्ध इतने ही षड्यंत्र, इतने आपको मानसिक प्रताड़ना दी है। क्या ऐसे लोगों को माता रानी कभी क्षमा करेंगी? इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास पर वार करा है क्योंकि यह जानते थे कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, एकदम उम्दा कोटि के इंसान हैं। अगर आपको कुछ आराम मिल गया तो ये आपका सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाते हैं और आपकी आलोचना, आपकी पीठ पीछे वार करने शुरू किए हैं। पग पग पर इन लोगों ने आपको तोड़ा है। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके लाइफ में, वो आपके विरुद्ध क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफ से खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाला जाए। क्या कुछ अभी वो कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो आपका बहुत बहुत बुरा चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें। तो माता रानी इधर आपको क्या गाइडेंस देने वाली है, क्या कह रही हैं आपको? ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में बहुत नेगेटिव से लोग हैं। यह आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर कहीं ना कहीं बहुत हक्के बक्के रह रहे हैं। एकदम से उनको नहीं हजम नहीं हो रही ये आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाई एटीट्यूड। और इसमें प्लस ये चीज़ है कि आपके अंदर माता रानी ने ब्लेसिंग बहुत दी है आपके लाइफ में। आपके लायक करुणा बहुत है, दया बहुत है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है आपके भीतर। आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रेस्पेक्ट करते हैं। तो प्लस ये चीज़ें भी आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुण आपके भीतर है जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है। बहुत सारी की सारी क्वालिटी आपके भीतर है। आपका ये एटीट्यूड देखकर ना लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं और जो आपके शत्रु हैं वो आपके इस एटीट्यूड को देखकर वो कहीं ना कहीं कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग हैं खुद नेगेटिविटी, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिव लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेगेटिव पीपल है आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके शत्रु हैं, ये कहीं ना कहीं एक गुट चलता है इनका, एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर आपको ये हाई वाइब्रेशन में देख लेते हैं तो अंदर से इतनी इनको बेचैनी लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फ़ोन भिड़ाते हैं आपके खिलाफ और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, क्या कुछ जानकारी है में लगे रहते हैं ये लोग हैं ना, ऐसे हैं कि अगर आप इन नेगेटिव लोगों को हाई वाइब्रेशन में मान सम्मान देते हैं ना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े हो आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं को ये उनको रास नहीं आ रही है। इनको ये चीज़ें चुभती है कि इसकी दबी दबी सी वो लो एनर्जी अब कहाँ गई, इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया है, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई। क्यों? क्योंकि आज तक आप 10 से 12, 15 से 20 साल तक मैं देख पा रही हूँ आपने दर्द ही दर्द सहा है। इन लोगों ने जो किया है वो आपके साथ आपके भीतर फियर क्रिएट की है,
आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट की है इन लोगों ने, आपके बीच डर पैदा करने की इन लोगों ने कोशिश करी है। और ये लोग कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि इसमें पता नहीं एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज़ है इसके अंदर। ये किसी चीज़ से नहीं डरता, ये किसी चीज़ से नहीं डरती। इसके सामने चाहे हम कितनी भी अड़चन पैदा कर दें, ये फिर पार कर जाता है, फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये बहुत आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधानी बरतने के लिए कह रही हैं। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जिसे आप अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको दर्द पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। यह लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं ये लोग कि आपके पार्टनर भी कोई गड़बड़ आपके साथ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, कहलवा दी जाएगी, वचन मन कर्म वचन वाणी से, आपके पार्टनर के ही, आपके बेस्ट फ्रेंड के ही, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता, कोई भी वो पर्सन हो सकता है जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको दर्द दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बनाने की जो मंशा है